एम क्यू एम का भी नून लीग से हाथ इत्तेहाद फिर टूट गया, मैं खामोश नहीं रहूंगा। इमरान याज का तहलका खेज बयान। नाजरीन, नून लीग के साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। पीपल्स पार्टी के बाद एम क्यू एम ने भी नून लीग को कहीं मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा। शरीफ बरादरान करप्ट एतबार के काबिल नहीं। एम क्यू एम ने लीगियों पर बिजलियां गिरा दी। हुकूमत बनने से पहले ही इत्तेहाद टूट गया। PDM 2 बनाने वाले अब PDM 3 पर काम करने लगे। मैंडेट चोरी करने वालों पर ये जुम्मा भी भारी पड़ गया। नून लीग वफाक में हुकूमत बनाने के लिए फिर जोड़ तोड़ करने लगी। इधर इमरान याज से मुतल्लिक भी लर्जा देने वाली खबरें आ गईं। मुझे मार दे, मैं चुप नहीं रहूंगा। एंकर इमरान याज ने अदालत में अपना बयान दे दिया। पंजाब की महारानी के कहने पर मुझे गिरफ्तार किया गया। इमरान याज ने धमकियां देने वालों के बारे में भी बता दिया। इमरान याज ने किसका नाम लिया है? पंजाब की महारानी कौन है? कौन इमरान याज को खामोश करवाना चाहता है? क्या MQM ने नून लीग का साथ छोड़ दिया है? क्या शरीफ बरादरान MQM को कोई वजारत नहीं देना चाहती? क्या PDM 2 बनते ही टूट गई है? बड़ी खबरें आ गई। इन तमाम बड़ी और अहम तरीन खबरों को इसी वीडियो में आपसे 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, देर आए दुरुस्त आए वो कहावत है जो हमारे माशरे में इस वक्त इस्तेमाल की जाती है जब कोई अच्छा काम देर से हो और इसका होना ज़रूरी हो। लेकिन सियासत में भी अब ये मुहावरा सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब किसी सियासतदान का काम उसकी मर्जी के मुताबिक हो। अब कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि PDM की सियासी बेवकूफ़ी और गलतियों की फहरिस्त इतनी तवील है कि तारीख लिखते लिखते मौलिक भी पेशेबान हो जाए। और इस टोले के जुल्म की दास्तान भी इतनी तवील है कि इंसानियत भी शर्मा जाए। सिर्फ एक इमरान खान को पाकिस्तानी सियासत से निकालने के लिए इत्तेहादी जत्थे ने हर वो काम किया है जो कि जालिम और जाबिर हुक्मरान कर सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी खुशखबरी शेयर करने वाले हैं जिसको सुनकर PDM वाले तो आग बगोला होंगे ही, लेकिन खान के हामियों के हौसले बुलंद होंगे। इतलात कुछ यूं है कि PDM 2 बनते ही टूट गई है और एंकर इमरान याज ने अपनी गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश होते ही बड़े इंकशाफात कर दिए हैं। वो इंकशाफात क्या हैं? इमरान याज किस जुर्म में गिरफ्तार हुए हैं? इनका जुर्म क्या है? इन्हें कौन खामोश करवाना चाहता है? बड़ी खबरें आ गईं। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, सियासी रस्साकशी में एक बार फिर पलड़ा कप्तान का भारी हो गया है और जो धोखे से इस पलड़े को अपने हक में करने में जटे थे वो फिर से मुंह के बल जा गिरे हैं, जिसका तमाशा पूरी दुनिया देख रही है। कहा जाता है कि सियासी जमातों को जब तक किसी ताकतवर हल्की या फिर एस्टेब्लिशमेंट का आसरा ना हो तो ये जमातें एक मिनट के लिए भी सियासत में टिक ना सकी। और अगर देखा जाए तो ऐसा ही हो रहा है। अब इतलात ये भी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान को हुकूमत साजी के सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। MQM का 4 रुकनी वफ़द मुस्लिम लीग नून के सदर और नामज़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आज मुलाकात करेगा। MQM अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शहबाज शरीफ से मिलेगी। MQM का मौक़िफ़ है कि इन्हें अभी तक पावर शेयरिंग में कोई कमिटमेंट नहीं मिली। ज़राए के मुताबिक नून लीग की कमेटी से जो मीटिंग हुई थी MQM इस पर भी नाखुश है। और MQM का मौक़िफ़ है कि शहबाज शरीफ के लिए नेक जज्बात हैं, लेकिन इन हालात में साथ चलना मुश्किल होगा। ज़राए MQM का कहना है कि शहबाज शरीफ से मीटिंग के बाद MQM तहफ़्फ़ुज़ात का अवामी सतह पर भी इजहार करेगी। MQM ज़राए के मुताबिक नून लीग की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान कहा जा रहा था कि आपके मुतालबात माने जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात तय होने के बावजूद लीगी अरकान नहीं आए। पीपल्स पार्टी से कामयाब मुज़ाकरात के बाद नून लीग का रवैया एकदम बदल गया है। नाज़रीन, इंतखाबात का सफ़र मुकम्मल हुआ, अब हालात बदलने चाहिए। मौसम सरमा भी रुखसत हो रहा है। बहार की आमद है, कलियां चटकने लगी हैं, फूल खिलने को हैं। अब मुल्क और सियासत में भी बहार आनी चाहिए, लेकिन कैसे? ये सवाल बात के लिए उठा रखते हैं। अभी फ़िलहाल आपको एंकर इमरान याज से मुतल्लिक खबर देते चलें कि इमरान याज खान एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक भी इंकशाफ हुआ है कि इन्हें FIR या पुलिस ने नहीं बल्कि महकमा एंटी करप्शन ने हिरासत में लिया है। और दफ्तर में रात गुजारने के बाद अब इन्हें हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर अदालत पहुँचा दिया गया। मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम खेल के ठेके के मामले पर लगाया गया है। अदालत पेशी के मौका पर इमरान याज खान का कहना था कि हथकड़ियाँ पहनाकर इन्होंने क्वीन को सलामी दी है। मेरी लड़ाई माफिया के साथ है और मैं वो आखिरी दम तक लड़ता रहूँगा। इनका मजीद कहना था कि मुझे कहा गया सिर्फ 8 फरवरी तक खामोश रहो। ये जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं इससे ज़्यादा कि मुझे सिर्फ खामोश रहने की पेशकश की गई। मैं इस माफिया के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊँगा।
मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने इन्हें कहा था मुझे मार दो, मेरा खमीर ही ऐसा है, मेरी कुर्बानी ही दे दे। मेरे बाप पर इल्ज़ाम ना लगाए, मुझ पर 25 मुकदमात बनाए गए, हर एक मुकदमा को फेस किया। मैं फिर भी उम्मीद से हूँ, फिर भी नारा लगाता हूँ। आज एक मैंडेट चोरी करके खातून वज़ीर आला बन रही है, ये एक सलामी दी है। इन्होंने मेरे बाप को करप्ट कहा है, मेरे दिल को ये बात लगी है। फाजिल अदालत से मुकालमा करते हुए इमरान खान ने कहा कि मुझे पकड़ कर ले गए, सारी रात इससे मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा। वही मुतालबा खामोश हो जाओ, मैं खामोश नहीं हूँगा जज साहिब। सर आप ऊंची जगह बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये सरकारी एहलकार भी खामोश हैं, जानते हैं सच्चाई क्या है। ये मजबूर हैं, मैं जानता हूँ, ये भी जानते हैं सच क्या है। जज साहब, जिसका दिल करता है मेरे घर घुस जाता है। मैं माफिया के सामने सरेंडर नहीं कर सकता। मैं अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा। मेरे साथ जो इन्होंने किया कभी नहीं बताऊंगा। मैं अपनों के साथ क्या लड़ाई करूं। इनका मजीद कहना था कि सर आप देखें क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो सकता, शायद पैदा ही गलत हो गया हूँ। मैंने इन्हें कहा था मुझे मार दो, मैं ठीक नहीं हो सकता। ये मेरे साथ जुल्म करेंगे, मैं बाहर आकर फिर बोलूँगा। मुझे इनके साथ भेजना है तो भेज दे, मेरे बाप को इसमें से निकाल दे। मैं ये दुख नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मेरे साथ जो करना है कर ले। मेरा बाप बहुत ईमानदार है। इमरान याज का कहना था कि मुझे कई सहाफ़ियों ने कहा कि तुम्हारी इनकम हमसे ज़्यादा है, राब्ते बाहर बनाओ, वैल्यू बनेगी। मेरा कसूर यही है कि मैं यही कमाता हूँ, यही लगाता हूँ। मुझे यकीन है ये मुल्क ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा कि ये स्पेशल एजेंसी है, ये मुकदमा दर्ज कर सकती है, ये गिरफ्तार कर सकती है, इसके पास तमाम इख्तियारात हैं। ऊंची जगह बैठे हैं, सब देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है। ये सरकारी एहलकार भी खामोश हैं, जानते हैं सच्चाई क्या है। ये मजबूर हैं, मैं जानता हूँ, ये भी जानते हैं सच क्या है। जज साहब, जिसका दिल करता है मेरे घर घुस जाता है। मैं माफिया के सामने सरेंडर नहीं कर सकता। मैं अपने पेट से कपड़ा नहीं उठाऊंगा। मेरे साथ जो इन्होंने किया कभी नहीं बताऊंगा। मैं अपनों के साथ क्या लड़ाई करूं। इनका मजीद कहना था कि सर आप देखें क्या हो रहा है, मैं ठीक नहीं हो सकता, शायद पैदा ही गलत हो गया हूँ। मैंने इन्हें कहा था मुझे मार दो, मैं ठीक नहीं हो सकता। ये मेरे साथ जुल्म करेंगे, मैं बाहर आकर फिर बोलूँगा। मुझे इनके साथ भेजना है तो भेज दे, मेरे बाप को इसमें से निकाल दे। मैं ये दुख नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। मेरे साथ जो करना है कर ले। मेरा बाप बहुत ईमानदार है। इमरान याज का कहना था कि मुझे कई सहाफ़ियों ने कहा कि तुम्हारी इनकम हमसे ज़्यादा है, राब्ते बाहर बनाओ, वैल्यू बनेगी। मेरा कसूर यही है कि मैं यही कमाता हूँ, यही लगाता हूँ। मुझे यकीन है ये मुल्क ऐसा नहीं रहेगा, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। एंटी करप्शन प्रोसिक्यूटर ने दलाल देते हुए कहा कि ये स्पेशल एजेंसी है, ये मुकदमा दर्ज कर सकती है, ये गिरफ्तार कर सकती है, इसके पास तमाम इख्तियारात हैं।